ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर कोई चाहता है कि हम परमात्मा को एकाग्रचित होकर याद करें और उनसे सर्व प्राप्तियां प्राप्त करें, परंतु आत्मा के सूक्ष्म कर्म बंधन और परिस्थितियों के उतराव चढ़ाव एकाग्रचित और एक रस स्थिति बनने नहीं देती। कैसे हम अपने जीवन के इन सूक्ष्म कर्म बंधनों से दूर होकर परमात्मा को याद करें, आज ऐसी ही कुछ विधियों को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इनके स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 29 अगस्त 1971 के महावाक्यों के बारे में, जिसका टॉपिक है सबसे सूक्ष्म बंधन, बुद्धि का अभिमान। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि जितना जितना योग युक्त उतना ही सर्व बंधन मुक्त बनते जाते हैं। तो योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त होना, अपने सर्व बंधनों को जानते होना कि किस किस प्रकार के बंधन हैं जो योग युक्त होने में रुकावट डालते हैं। जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे, वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो। उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो कि कितने बंधनों से मुक्त हुए हैं और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं। वास्तव में बंधनों की बहुत बड़ी लिस्ट है जी, और आत्माएं उन बंधनों में बंधती जा रही हैं जी, इसलिए उनका योग नहीं लगता। चेक करना चाहिए कर्म बंधन की कौन कौन सी रस्सियां हैं। पहला बंधन तो देह का है, फिर संबंधों का है, फिर किसी न किसी प्रकार के साधनों में पदार्थों में बुद्धि भटकती है, बंधी हुई है। लेकिन सबसे सूक्ष्म बंधन जो है वो सबसे बड़ा बंधन मन का ही बंधन है। जी। मन और बुद्धि के बंधन से अगर आत्मा मुक्त हो तो सहज रीति से परमात्मा के साथ एकाग्र हो सकती है। तो आवश्यकता है योग युक्त बनने के लिए कि हम इन बंधनों को चेक करें। कई प्रकार के बंधन लौकिक के हैं, समाज के हैं, प्रकृति के हैं, बहुत बड़े विस्तार के संबंधों के हैं। तो उनको चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है। कंप्लेन करेंगे कि योग नहीं लगता, लेकिन योग नहीं लगता है तो जरूर कहीं कहीं मन खींच के जाता है, बुद्धि भटकती है। चेक करने से पता चल जाएगा जी। और जो चेक करते हैं सूक्ष्म वृत्ति से वो अपने इन बंधनों को काटते जाते हैं, क्योंकि ज्ञान बल जो प्राप्त है, ज्ञान की जो शक्ति है, उसी से हम बंधनों को काट सकते हैं जी। और जब ज्ञान की शक्ति से बंधन कटते हैं तो योग सहज हो जाता है। तो परमात्मा हमारे सूक्ष्म बंधनों पर भी ध्यान खिंचवाते हैं। बहुत सारे बंधनों से आत्मा एकदम बंधी हुई है। जैसे कोई बंधन में जकड़ा हुआ व्यक्ति हो, एक गृहस्थी का हम लोगों के पास चित्र बनाया हुआ है, सब प्रकार के हाथ पैर सब बंधा हुआ है उसका। अब वो गृहस्थी आत्मा जो इतना बंधनों में बंधी हुई है, उसको कहो आप योग करो, परमात्मा को याद करो, तो याद के लिए तो मन और बुद्धि बहुत स्वतंत्र चाहिए, स्वच्छ चाहिए। स्वतंत्रता और स्वच्छता दोनों जरूरी हैं। कहीं पर भी अगर बंधी हुई है, कोई भी इसमें मैल है, तो परमात्मा की याद टिक नहीं सकती। वैसे भी जिन चीजों में हमारी बुद्धि जाती है वो सब स्थूल हैं और परमात्मा तो अति सूक्ष्म है, ज्योति है। तो उसको याद करने के लिए बुद्धि की सूक्ष्मता बहुत जरूरी है। उसको याद करने की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो कैसे याद करेंगे? योग लगेगा ही नहीं ना। जी। विधियां पूजा पाठ किया जा सकता है, कोई मंत्र जाप किया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म महीन याद, परमात्मा की याद बनी रहे, उसके लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। जी। जैसे परमात्मा कहते हैं सबसे बड़े ते बड़ा अंतिम बंधन है श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना, जिसको कहेंगे ज्ञान अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान। यह सभी से सूक्ष्म और बड़ा बंधन है। इस बंधन से क्रॉस किया तो मानो सभी से बड़े ते बड़ा जंप दिया। क्योंकि जब ज्ञान मार्ग में चलने लगते हैं, जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बनते हैं,
तो ये बाह्य बंधनों से तो सहज मुक्त हो जाते हैं। जी। लेकिन जब कोई अच्छे चिंतन में रहते हैं, अच्छे विचार चलने लगते हैं और सेवाओं में सफलता मिलने लगती है, जी। आगे बढ़ने लगते हैं, तो उनको ये लगता है ये मेरी बुद्धि की कमाल है, मेरे समझ से हुआ, मेरी प्लानिंग है, मेरे विचार हैं। तो ये जो समझ का एक अभिमान है, समझ की जो एक बंधन के रूप में वो हमारे सामने आता है, जी। उसको बहुत सूक्ष्म चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा ने दिया है, हर एक को दिया है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वो है जो अपने विचारों को सेवा में लगाए, लेकिन उसमें मैंपन ना आए। जी। अगर मैंपन आ गया कि मेरे विचार बड़े अच्छे हैं, मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, तो ये भी एक अहम भाव है। तो परमात्मा कहता है ये बड़े सूक्ष्म बंधनों में आत्मा बंधती जाती है और इसके कारण वो समझती है मेरे जैसा और कोई नहीं, मेरी समझ बहुत अच्छी है, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, और इस कारण वो दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए परमात्मा कहता है श्रीमत के अनुसार अगर हो रहा है तो मैंपन नहीं आएगा जी। और वहां पर टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। जी। नहीं तो जितना इस ज्ञान में चलते पुराने होते जाते, उतना उनको ये आता है मैं अनुभवी हूँ, मुझे बहुत अच्छी समझ है, मेरी अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी उसे सिद्धि सफलता मिल रही है, और उसका नशा चढ़ जाता है, वो अभिमान आ जाता है। और जहाँ अभिमान आता है वहाँ थोड़ी सी भी बात कोई ने कट किया, कोई ने अपनी राय ऐड की, उसी समय उसको महसूस होगा मेरा यहाँ अपमान हो रहा है। जी। अभिमान वाले की निशानी परमात्मा सुनाते हैं, उसको अपमान की बहुत जल्दी फीलिंग आती है। इसलिए अभिमान को चेक करना चाहिए, बहुत बड़ा बंधन है जो हमें संगठन में चलने नहीं देता और श्रीमत के अनुकूल कर्म करने नहीं देता। इसलिए अभिमान की चेकिंग बहुत महीन चेकिंग है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे और उसी समय कोई संस्कार, स्वभाव व सर्विस के लिए बड़ाई आकर करते हैं, तो दोनों ही बातें सामने रखते हुए सोचो कि जरा भी वृत्ति में व दृष्टि में व सूरत में फर्क आता है? जरा भी फर्क नहीं आए, जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर नहीं आए, इसको कहा जाता है इस बंधन को क्रॉस करना। एक बहुत सूक्ष्म बात है ये। जी। क्योंकि अगर मुझे कोई इशारा देता और मैं अपने को समझदार समझता हूँ, जी। मैं समझता हूँ मैं बिल्कुल एक्यूरेट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर कोई आकर के सामने से मुझे कहता है कि ये थोड़ा सा करेक्शन होनी चाहिए, आप बोलते तो अच्छा हैं, बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, बहुत अच्छा आप स्पष्ट करते हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा होना चाहिए, इशारे में कोई कमी हमारी वर्णन करे। जी। और उसी जगह पर एक दूसरा है, जी। कहे आपने जो सुनाया वो बहुत अच्छा सुनाया, जी। आपका जो कहना है, बोलना है, बहुत प्रभावशाली है। तो हमारे विचारों में एक के प्रति हमारी क्या भावनाएं बनेंगी, दूसरे के प्रति क्या बनेंगी। जी। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। अगर थोड़ी भी कोई करेक्शन करता और अगर मेरा थोड़ा अंदर अभिमान है तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी, हमारा उमंग उत्साह वहीं खत्म हो जाएगा। कोई महिमा करेगा तो बड़ा प्यारा लगेगा, बहुत उससे बात करेंगे, उसको बिठाएंगे और कोई नई नई बातें करेंगे, इशारा करने वाले से किनारा कर लेंगे। तो परमात्मा ये बहुत सूक्ष्म बंधन की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। अगर जरा भी अभिमान वाली बुद्धि है, जरा भी अपने को हम ज्ञानी तो आत्मा समझ करके समझदार समझते हैं, तो हम किसी की करेक्शन को स्वीकार नहीं कर सकते। उसी समय हमारे चेहरे पर आ जाएगा, हमारी वृत्तियों में आ जाएगा, ये क्यों हमारे को करेक्ट कर रहा है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और अगर कोई उसी समय आकर के हमारी बड़ाई करने लगे, महिमा करने लगे, कहे ये आप जैसा तो कोई नहीं समझाता है, तो वो खुशी अंदर प्रफुल्लित कर दी आत्मा को। तो इसकी चेकिंग बहुत महीन चेकिंग है, और ये जो चेकिंग करते हैं ना, वो अपने अभिमान को समाप्त कर सकते हैं, बहुत निर्माण बन सकते हैं। अच्छा चलो करेक्शन की अच्छी बात है, यानी हम दूसरों के अंडर हैं। अगर दूसरे हमारी महिमा करते हैं तो हम खुश होते हैं, दूसरे अगर बुराई करते हैं तो हमारी खुशी गायब होती है। यानी हम दूसरों के कंट्रोल में है, हमारा मूड दूसरों के कंट्रोल में भी है। और हमारी सूक्ष्म चेकिंग भी हो सकती है ना, कि अगर मैं खुश हो रहा हूँ या मैं उससे थोड़ा सा नाराज हो रहा हूँ, अंदर से मेरी खुशी गायब हो रही है। जी। तो दोनों बातों से परमात्मा कह रहे अपने को चेक कर लो, कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान है जी। और वो बंधन है।
उस सूक्ष्म बंधन को अगर किसी ने काट दिया, कोई महिमा करेगा, कोई करेक्शन करेगा, हम और आगे बढ़ेंगे। जी। अगर उसकी उस दृष्टिकोण से देखता है तो उसमें उसकी खुशी गायब नहीं होगी। उसको ये नहीं फील होगा ये मेरे क्यों करेक्ट कर रहा है, बिल्कुल। और आगे बढ़ने का चांस दे रहा है, और हम सीखेंगे और उससे सुधर जाएगी, हमारी वाणी सुधर जाएगी, हमारा बोल चाल व्यवहार अच्छा हो जाएगा। सही बात है। तो अगर ये भावना रहती है तो मैं समझता हूँ बहुत सूक्ष्म अभिमान हमारा समाप्त हो सकता है। बिल्कुल। भाई साहब इसीलिए कहते हैं परमात्मा की अगर मुख से न बोला लेकिन सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला तो इसको कहेंगे बड़े ते बड़ा बंधन। और जो गायन है निंदा स्तुति हार जीत महिमा व ग्लानि में समान, अर्थात बुद्धि में नॉलेज रहेगी कि ये हार है, ये जीत है, ये महिमा है, ये ग्लानि है, लेकिन एक रस अवस्था व स्थिति से डगमग ना हो, इसको कहा जाता है समानता। नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना, ये है विजय। ज्ञानी और योगी आत्मा की यही परख है कि निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय जो भी होता है, अगर उसमें हम बैलेंस में हैं, एक रस हैं, समझ के चल रहे हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। अगर जरा भी निंदा हुई, अपसेट हो गए, स्तुति हुई, महिमा हुई और खुशी में आ गए, उमंग उत्साह में आ गए, तो योगी का ये लक्षण नहीं है। योगी का लक्षण है सब में समानता। जानते हैं कि ये हमारी महिमा कर रहा है, ये हमारी ग्लानि कर रहा है, ये हमें कट करना चाहता है, ये हमें आगे बढ़ाना चाहता है। जानते हैं, नॉलेज है, लेकिन हम अपनी स्थिति को बिगाड़ते नहीं हैं। जो हमें सीखना है, जो हमें समझना है, जिससे हम सुधर सकते, कोई बात है करेक्ट हो रही है तो और अच्छा है। इसलिए परमात्मा ने एक बड़ा अच्छा हम सबको स्लोगन दिया पहले से, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। जी। माना जो निंदक है उसको नेरे रखे, नजदीक रखिए। कहा गया है, शास्त्रों में भी कहते हैं निंदक को नजदीक रखो, क्योंकि आपको करेक्शन मिलेगी। वो गलत नहीं करेगा, वो आपकी जो निंदा कर रहा है वो आपका ध्यान खिंचवा रहा है आपकी कमी कमजोरी पर, आप उसको समाप्त कर सकते हो। इसलिए वो सच्चा मित्र है। और कोई चापलूसी की तरह आकर के महिमा करता रहे, बताए नहीं आपकी गलतियां क्या हैं, आप क्या कर रहे हो, तो हम समझते ये हमारा मित्र है। लेकिन वास्तव में उससे तो हम और डाउन होते जा रहे हैं, गिरती कला में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसी प्रशंसा कर रहा है तो उसमें हम प्रसन्न न हो जाएं, खुश न हो जाएं। और कोई ग्लानि कर रहा है तो उस पर हम ध्यान दें कि अगर ये बात हो रही है, ये वातावरण में हमारे कोई ऐसी बातें फैल रही हैं, तो क्या ऐसी कमी है, कौन सी कमजोरी है, उसको मैं समाप्त करूं। बिल्कुल। तो निंदक वास्तव में हमारा सच्चा मित्र हो गया, जिसने हमारी कमी कमजोरियों पर ध्यान खिंचवाया और उसको हम बदल सके। और मित्र जो है वो प्रशंसा करके हमको अगर चलाता रहता है तो हम अभी कमी कमजोरियों निकाल ही नहीं सकते। सब परमात्मा कहते हैं कि इस कड़े बंधन को क्रॉस कर लिया, अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बन गया, इसके लिए मुख्य प्रयत्न कौन सा है? यह अवस्था कैसे रखें जो इस बंधन को भी क्रॉस कर ले? इस कड़े बंधन को क्रॉस करने के लिए सदैव यह बातें याद रखें कि हम कल्याणकारी परमात्मा की संतान हैं। जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उनमें अकल्याण का रूप होते हुए भी अपनी कल्याण की बात को निकालना है। भले रूप अकल्याण का है, हार व ग्लानि का हो, चूंकि स्थिति को डगमग करने के कारण यह तीनों ही होते हैं, तो भले रूप यही दिखाई दे, लेकिन उस अकल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति व ग्लानि को भी उन्नति का रूप समझ कर धारण करने की शक्ति व हार से भी आगे के लिए 1000 गुना विजयी बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति अगर अपने पास है तो कभी भी सूरत व सीरत में उसका असर नहीं पड़ेगा। बहुत ऊंची बात है जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि ये हमें आगे बढ़ाने के लिए संगम युग कल्याणकारी युग है। परमात्मा पिता हमारा कल्याणकारी है जी। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं सबके अपने और सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कल्याण करने वाली आत्माएं जो कल्याणकारी के कर्तव्य पर उपस्थित हैं, उनको सदा ये स्मृति में रहना चाहिए कि अगर कोई मेरी ग्लानि कर रहा है या कहीं कोई हार भी हो रही है, उससे हम कुछ सीख करके और आगे बढ़ेंगे। जी।
कोई भी परीक्षा आती है वो क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आती है। बिल्कुल सही आज बात। स्कूल में भी अगर पेपर लिए जाते हैं तो पेपर्स देने वाला के बार बार मेरा पेपर क्यों लिया जाता है? अगर पेपर नहीं लिया गया तो क्लास आगे कैसे बढ़ेगा, ट्रांसफ़र कैसे होगा? इसलिए अगर कोई बातें ऐसी आती हैं तो उनको पेपर समझ करके हल करें, उसमें मुझे घबराए नहीं, क्यों ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा ही होता है, हमेशा ही मेरी ग्लानि होती है, मैं इतना अच्छा करता हूँ। कई प्रकार के ऐसे विचार जो चलते हैं वो आत्मा को और गिराते हैं। बिल्कुल। आवश्यकता है अगर कोई बातें आती हैं, निंदा हो रही है, कोई ऐसी ग्लानि कर रहा है, किसी भी प्रकार से माया का ऐसा लगता है वार हो रहा है, हार हो रही है, उसमें समझें कि ये सिखाने के लिए बात आई है, इससे मुझे कुछ सीख करके आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल। और ये स्मृति अगर रहेगी कि ये जो परीक्षा आई, ये बात जो आई है, ये और आगे बढ़ाएगी, इससे हमारा कल्याण समाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ मेरी स्थिति एक रस रहेगी, सहज योग लग जाएगा और डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, चेहरे पर उदासी नहीं आएगी, खुशी गायब नहीं होगी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बात को व समस्या को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनना है, अथवा अपकारी पर भी उपकारी बनना है। जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सखी बन जाती है, ऐसे निंदा करने वाले को भी उस स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना है। संस्कारों के समानता वाली सखी और ग्लानि करने वाली, दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में अंतर ना हो, इसको कहा जाता है अपकारी पर उपकार की दृष्टि अथवा विश्व कल्याणकारी बनना। बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। हाँ जी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की शुरू में जब सेवाएं प्रारंभ हुई तो जी। लोगों ने बहुत ग्लानि की, जी। बहुत उल्टा सुल्टा अखबारों में लिखा, बहुत सारी बातें आई। हाँ जी। एक बार किसी अखबार में बाबा के लिए चरित्र में बहुत ग्लानि की बातें लिख दी किसी ने, और उनकी बेटी कलकत्ता में रहती थी, निर्मल शांता दादी। तो निर्मल शांता दादी ने जब वो अखबार देखा, पढ़ा, तो उनको आया कि इसने मेरे पिता के लिए इतना उल्टा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों बोलता है, ये तो बिल्कुल ग्लानि कर रहा है, मैं इसके ऊपर केस कर दूं। तो उसने बाबा से पूछा कि बाबा ऐसे ऐसे आपके विषय में, मेरे पिता के विषय में ये उल्टा लिख रहा है, इसको मानहानि का, इस पर केस करना चाहिए। जी। तो बाबा ने कहा बच्चे किसने लिखा है, कहाँ, कौन सा अखबार है? तो उसने बताया कि अखबार का नाम है विश्वामित्र अखबार। जी। तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा बच्ची उसको लिखो, तुम तो विश्वामित्र, विश्व का मित्र अखबार निकाल रहे हो, सबका मित्र है। और पर बाबा कह रहे हैं जिनके लिए तुमने लिखा है कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, आप हमारे मित्र हो। तो उस अखबार का जो मालिक था ना, जब उसको ये बात बताई गई कि बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे अनजान हैं, इनको पता नहीं है मेरे विषय में लिखा है, कोई हर्जा नहीं, आप हमारे मित्र हैं। तो उसका इतना उस पर छाप पड़ी, तो उसने फिर बाबा की पूरी जीवन कहानी जो यथार्थ थी वो छापी। बहुत सुंदर। तो बाबा ने अपने चरित्र से दिखाया, कोई ने भी कोई भी बात कही उनको, किसी भी प्रकार की उल्टी सुल्टी बातें आती हैं, क्योंकि लोग जब तक पहचानते नहीं हैं तब तक अनुमान लगाते रहते हैं। एक अनुमान की बीमारी सबसे बड़ी है, और दूसरा सुनी सुनी बातें। बहुत सारे लोग संस्था के विषय में बहुत सारी उल्टी सुल्टी बातें बोलते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो वो ग्लानि की बातें आई सामने, लेकिन बाबा ने अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं दी। कहा बच्चे ये लोग निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इनको पहचान नहीं है। पहचान मिलेगी तो फिर जो आज ग्लानि कर रहे हैं, जो आज गाली दे रहे हैं, वो कल गिनती करके उतनी गालियों जितने फूल चढ़ाएंगे। आज हम देख रहे हैं संस्था के साथ ऐसा ही हो रहा है। जी। उस समय जब सेवा की स्थापना का समय था तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, ग्लानि की, यहाँ तक कहते थे ये संस्था तो सनातन धर्म की ही नहीं है। जी। और आज कहते हैं सनातन धर्म की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। तो कितना बड़ा अंतर आ गया। जी। अगर उस समय हम उसका विरोध करते, कुछ भी करते, तो आज वो हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल सही तो बात बाबा है। ने उस समय माफ किया, जी। उसको कहा बच्चे भूल जाओ, यही हमारी मित्रता है, यही इनको, हमारा कल्याण इसमें है, हम आगे बढ़ेंगे। जी। तो आज हम देख रहे हैं संस्था इतनी आगे बढ़ी है, और आज सभी भ्रांतियां दूर हो गई लगभग। जी। कोई हैं जो अभी भी अंदर कोई गांठ बांध करके रखा हो, लेकिन जो संबंध में आए हैं, समीप आए हैं, जिन्होंने देखा है, वो कहते हैं इनके ऊपर सिर्फ अनुमान लगाया गया है, परिवर्तन हो गए।
बिल्कुल। लेकिन कैसे हुए हैं? क्योंकि उनको कल्याणकारी दृष्टि से बाबा ने देखा। और हम सबको भी यही सिखाता है, बच्चे कोई भी बात ऐसी होती है तो ये भावना रखो, इसमें भी हमारा या इसका कल्याण है। बिल्कुल भाई साहब। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसी स्थिति अब बन जाती है तो समझो कि संपूर्णता के समीप हैं। ऐसे नहीं कि जिनके संस्कार मिलेंगे उनको साथी बनाएंगे और दूसरों से किनारा कर लेंगे। भले कड़े संस्कार वाले हों, उनको भी अपने शुभ चिंतक और स्थिति के आधार से ट्रांसफर कर समीप लेकर आओ। जब कोई होपलेस केस को ठीक करते हैं तभी तो नाम बाला होता है ना। तो ठीक को ठीक करना व ठीक से ठीक होकर चलना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति से ऐसे ऐसे को भी बदल कर दिखाना। वास्तव में अगर किसी की कमियों को समाप्त करना है तो उसकी बड़ी अच्छी विधि है जी। कि उसकी कमियों को न देख करके उसकी महिमा की जाए, उसकी विशेषताओं को देखा जाए। तो परमात्मा हम सबको एक बहुत बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं कि जैसे होम्योपैथिक छोटी दवाई, छोटी छोटी गोलियां बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती। आप बच्चे तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हो। अगर कोई ऐसे कड़े संस्कार वाले, नेगेटिव बोलने वाले, निंदा करने वाले आपके समीप आए हैं और आपकी कर रहे हैं, तो आप अपनी शुभ भावना की शक्ति से, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के आधार से उनके विचारों को चेंज करो। ये आपकी सूक्ष्म गोली भी होम्योपैथिक गोली जैसे उनकी बीमारी को ठीक कर देगी। तो ये विधि अपना लो, बाकी उसके विषय में ज्यादा सोचो नहीं, अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ो। सब आज हमने बहुत सुंदर विधि जानी कि कैसे परिस्थितियों को हम अपनी स्वस्थिति से, अपनी वृत्ति से परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा बहुत ही स्पष्टता से आपने इन सब चीजों का विस्तार बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि बुद्धि के अभिमान के सूक्ष्म बंधन को काटने के लिए, या कहें कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हार जीत में समान रहने के लिए सदा ये याद रखें कि हम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की संतान हैं और अकल्याणकारी बात में भी हमें कल्याण को देखना है। परमात्मा ने हमें बताया कि कोई कितना भी हमारा अपकार करे, परंतु हमें उसका उपकार करना है और सदा उसे स्नेह और सहयोग देते रहना है। दर्शकों, यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: योग युक्त की निशानी है सर्व के बंधनों से मुक्त होना। योग युक्त होने में रुकावट डालने वाले बंधन सर्व बंधनों का फाउंडेशन है देह अभिमान। अपने को समझदार समझ कीमत में अपनी बुद्धि को मिक्स करना, सुनी हुई बातों पर व्यर्थ संकल्प चलाना, ये भी बंधन है। बंधनों को क्रॉस करना अर्थात निंदा, स्तुति, हार जीत, महिमा व ग्लानि में समान, अर्थात बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी एक रस रहना, यही विजय है। ज्ञान अभिमान को क्रॉस करने के लिए अकल्याण के रूप को कल्याण के रूप में ट्रांसफर करना, ग्लानि को उन्नति का रूप समझना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।